हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। आज हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड से आज हम सम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ओके, तो सुपर प्रॉफिट सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होगा। नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो हमें ऑलरेडी सम में दे दिया गया होगा। ओके, सो सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ये है स्टेप्स। तो फर्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड करना होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल सम, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ओके, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कभी कभार अगर जो छोटा सम हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे देते हैं सम में, क्वेश्चन में। अगर नहीं तो कैपिटल, टोटल असेट्स और टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमें दे दी गई होगी, तो उससे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना होगा। और उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइड में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा। या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें सम में ऑलरेडी दे दिया गया होगा। फिर हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ये जो हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये रहा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने फाइंड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट। फिर हम गुडविल फाइंड कर सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ओके, अब सबसे पहले तो अभी ये जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड करने के बाद, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट होंगे जो हमें करने होंगे। ओके, सबसे पहले तो हम डिडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक तो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग असेट्स। जितनी भी नॉन ट्रेडिंग असेट्स है कंपनी की, बिजनेस की, उसकी जितनी भी इनकम है उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रेडिंग असेट्स कहेंगे। उसके रेंट मिल रहा हो, उससे इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा हो, तो ये सब क्या है, दिस इनकम्स आर नॉट फ्रॉम द मेन बिजनेस। वो मेन बिजनेस से इनकम नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ठीक है, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे एवरेज प्रॉफिट में। उसके बाद हम दूसरा क्या डिडक्ट करेंगे, एक तो है एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंसेस। मीन्स फ्यूचर में जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उसे उसे भी हम डिडक्ट कर देंगे। हायर रेंट इन फ्यूचर, न्यू सैलरी एक्सपेंसेस, अदर कोस्ट दैट आर लाइकली टू हैपन, दे विल रिड्यूस फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट को ये क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है फ्यूचर में होने वाले, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद हम ऐड क्या करेंगे, ऐड हम करेंगे एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड बट नॉट लाइकली टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में बार बार नहीं होंगे। ठीक है, ये एक ही बार हो गया सो हो गया, अब आगे फ्यूचर में काफी टाइम के बाद होंगे, आगे फ्यूचर में होने ही नहीं वाले, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे वन टाइम लॉस हो गया, डोनेशन, डैमेजेस या एबनॉर्मल रिपेयर्स। ठीक है, दिस आर नॉट एक्सपेक्टेड अगेन, ये वापस से होने वाले नहीं है, वी एड देम बैक। ओके, उसके बाद है ऐसी इनकम्स लाइकली टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। ऐसी इनकम जो फ्यूचर में रिसीव होने वाली हो, जैसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनने वाले हो, तो इससे इनकम होगी। जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा, फ्यूचर प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक्सपेक्टेड रॉयल्टी इनकम, स्टेडी गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी आ रही हो वो, तो ये सब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दिस विल इंक्रीज प्रॉफिट इन फ्यूचर, वी ऐड देम। ओके, तो इतना करने के बाद हमें जो टैक्सेस होंगे वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, माइनस कर देंगे हम टैक्सेस को भी। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हमें पास्ट प्रॉफिट दिया होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस,
वो हमें बिफोर टैक्स होगा, बिफोर टैक्स दिया होगा। अगर बिफोर टैक्स दिया होगा तो हमें क्या करना होगा, टैक्सेस को माइनस करना होगा। और उसके बाद लेस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर सम में प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह दिए होंगे, प्रेफरेंस कैपिटल वगैरह, तो उससे जो भी डिविडेंड होगा वो हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। क्योंकि जो गुडविल है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू की जाती है, तो इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड होंगे वो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे। ओके, और टैक्सेस भी हम करेंगे माइनस, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर टैक्सेस के पहले दिए गए होंगे यानी बिफोर टैक्सेस दिए होंगे तो वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे टैक्सेस। ठीक है, क्योंकि टैक्सेस तो फ्यूचर के एक्सपेंस है ना, फ्यूचर एक्सपेंस है ये, जो होने ही होने वाले हैं टैक्सेस, तो वो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। और फिर हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, नेट एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, और यही हमें आगे सम में यूज करने होंगे। अब है सम, अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बैलेंस शीट ऑफ संजय ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है। ओके, यहाँ पर लायबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है, बैलेंस शीट है यहाँ पर। और यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है। द कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 30 जून 2006 विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। ठीक है, 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है 2006 में। अब ये बैलेंस शीट का कौन से ईयर का है, 2012 का। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया गया है। एंड लॉस earned during last 5 years before providing taxation, यहाँ पर देखिए before providing taxation लिखा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है 5 साल का। अब यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है, देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम स्ट्राइक ड्यूरिंग द ईयर 2007-8 इन द कंपनी। यहाँ पर देखिए 2007 और 8 में स्ट्राइक थी, लॉन्ग टाइम स्ट्राइक थी, इसीलिए हमें 40,000 क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब आगे दिया गया है, इनकम टैक्स इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 50%। 50% इनकम टैक्स भी दिया गया है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी दिया गया है 10%। फिर द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू भी दी गई है 2,40,000। On the basis of this price, you have to consider an additional depreciation of 20,000। यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया गया है, कितना है, 20,000। ओके, अब आगे 5th नंबर का पॉइंट है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर, आगे के जो 5 ईयर है फ्यूचर के, नेक्स्ट 5 ईयर द कंपनी इज लाइकली टू सेव मटीरियल कॉस्ट 60,000 एवरी ईयर, इतना वो सेव करेगा। ठीक है, कंपनी इतना मटीरियल कॉस्ट जो है वो सेव होगा एवरी ईयर 60,000 एज पर कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी। एंड अबव इंफॉर्मेशन you have to calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase है of super profit of the company। ओके, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो स्टेप्स के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे हम सबसे पहले, उसमें तो असेट्स, असेट्स में देखिए क्या क्या दिया है। हम गुडविल तो लेंगे नहीं, ठीक है, गुडविल तो हम लेंगे नहीं पहले वाली की। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 1,20,000 है, बट यहाँ पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है, 2,50,000, 2,40,000 दी गई, तो हम वही लेंगे 2,40,000। ओके, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 2,40,000। अब उसके बाद दूसरा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख है, तो वो हाँ, तो वो तो हम ले ही लेंगे। इसमें तो कुछ भी है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख। उसके बाद क्या है,
स्टॉक है कितना है 2 लाख का, वो भी हम लिख देंगे। उसके बाद है डेटर्स, वो कितना है 1,80,000, ठीक है। ये जो बेड रिजर्व है वो हमें माइनस करने के बाद ही हमें यहाँ पर लिखना होगा 1,80,000। तो स्टॉक और डेटर्स हमें यहाँ पर लिख देते 2 लाख, यहाँ पर है डेटर्स 1,80,000। उसके बाद यहाँ पर बैंक बैलेंस दिया गया है कितना है 1 लाख है, देती हूँ बैंक बैलेंस 1 लाख। तो कितना होगा टोटल 9,20,000 होगा। ओके, अब हम क्या लेस करेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, तो देखिए लायबिलिटीज कौन कौन सी दी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्रेडिटर्स लिख देते हैं, कितना है 1,81,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखना है, कितना है 1,16,000। और ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो भी हम लिखेंगे कितना 39,000, ठीक है। तो ये तीनों क्या है लायबिलिटीज है, ठीक है, तो वो हम लिख देते हैं। क्रेडिटर्स 81,000 for taxation, 39,000 and bank overdraft 1,16,000। तो कितना होगा 3,36,000। तो चलिए अब असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो 5,84,000 मिलेगा। वो क्या होगा कैपिटल एम्प्लॉय। 84,000 हमें मिल चुका है कैपिटल एम्प्लॉय। अच्छा, अब हम सेकंड में क्या फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप है वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉय जो हमने फाइंड किया वो मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें सम में दे दिया गया है। तो कैपिटल एम्प्लॉय 5,84,000 हमने अभी फाइंड किया, ये रहा। मल्टीप्लाई करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पर ये देखिए ये है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया गया है यहाँ पर 10%। यहाँ पर लिख देती हूँ 10%। तो कितना होगा 58,400, वो हमें मिल चुका है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। चलिए ये भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट। नंबर का स्टेप है प्रॉफिट। ओके, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर 2008 और 9 से लेके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म स्ट्राइक के कारण यहाँ पर हुआ है 2007 और 8 में, तो इसीलिए 40,000 लॉस हुआ था, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एबनॉर्मल है, इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बाकी के जो ईयर्स है, बाकी के अब 4 ईयर्स हैं, तो इन सभी के हम लिख देते हैं। एक तो 2008 और 9 का 88,000, फिर 9 और 10 का भी लिख देते हैं, 10 और 11, 11 और 12, इन चारों ईयर्स का हम प्रॉफिट लिख देते हैं यहाँ पे। 2008 और 9 का कितना होगा 88,000, 2010 का 1,23,000 है, 2010 और 11 का 1,16,000, 1,30,000। तो इन सबका टोटल कितना होगा, वो होगा 4,57,000 होगा इन सबका टोटल। अब हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, देखिए ये 4,57,000
57,000 टोटल प्रॉफिट हम लिखेंगे और डिवाइड में ईयर, कितने ईयर है यहाँ पर 4, 1 2 3 एंड 4, तो 4 के ईयर के साथ हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1,14,250। ओके, अब देखिए आगे हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, फोर्थ नंबर में देखिए कि यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइस यू हैव टू कंसीडर एन एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है 20,000 है, ठीक है। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो हम क्या करेंगे लेस करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर प्रॉफिट को कम करेगा, इसीलिए लेस होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऐसा खर्चा जो बार बार होगा तो वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 20,000 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब यहाँ आगे देखिए क्या लिखा है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट कि नेक्स्ट 5 ईयर, फ्यूचर के जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उसमें द कंपनी इज लाइकली टू सेव मटीरियल कोस्ट। मटीरियल कॉस्ट जो है 60,000 एवरी ईयर, वो क्या करेगा सेव करेगा, मटीरियल कॉस्ट को सेव करेगा 60,000 एवरी ईयर। तो ये क्या होगा प्रॉफिट होगा, इसमें जो एवरेज प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे ऐड करेंगे इसे सेविंग इन मटीरियल 60,000, तो कितना मिलेगा 1,54,250, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टैक्सेशन भी दिया गया है, कितना है 50% है टैक्सेशन, ठीक है। टैक्सेशन कितना है 50% है, तो इसलिए वो भी हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी लेस होगा ये लेस 50% टैक्सेशन। तो ये 1,54,250 है, उसका हम क्या करेंगे 50% करेंगे, तो कितना मिलेगा 77,125, वो हम लेस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 77,125, वो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट भी मिल चुका है, ओके। अब हम फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट, फोर्थ नंबर का पॉइंट सुपर प्रॉफिट। तो क्या है इसका फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट जो हमने फाइंड कर लिया माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो भी हमने फाइंड कर लिया है। एवरेज प्रॉफिट कितना है 77,125, ये जो हमने फाइंड किया वो, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये रहा 58,400, तो कितना होगा 18,725, ये हमें सुपर प्रॉफिट मिल चुका है। अब हम गुडविल आसानी से फाइंड कर सकते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया 18,725 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज, वो भी यहाँ पर दिया गया है, ये सबसे लास्ट में दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, दिया गया है यहाँ पर 3 इयर्स परचेज, तो वो ये हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा यहाँ पर 56,175, ये हमें मिल चुका है गुडविल। तो इस तरह से हमने ये गुडविल फाइंड किया है, ओके। तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, कैपिटल एम्प्लॉय तो जितनी भी असेट्स थी वो हमने यहाँ पर लिखी, लैंड एंड बिल्डिंग की हमें प्रेजेंट मार्केट वैल्यू दी गई थी तो वो हमने लिखी है, ओके। बाकी सबकी नहीं दी गई तो हमने वैसे ही लिख दिया। फिर हम लेस करेंगे लायबिलिटीज, तो हमें क्या मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉय, अच्छा ठीक है। अब यहाँ कैपिटल एम्प्लॉय मिल चुका है, तो अब हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटल एम्प्लॉय जो हमने फाइंड किया वो, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो तो हमें दिया गया है, ये रहा 10%। यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया गया है 10% दिया गया है, तो वो हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया 10%, मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिला है
58,400, ये हमें मिल गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एवरेज प्रॉफिट इन सबका प्लस करके, ये 4 इयर्स है ना, 4 इयर्स है, तो डिवाइड किया तो हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब उसमें से लेस क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन वो आगे खर्चा तो होता ही रहेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ऐड करेंगे मटेरियल कॉस्ट में जो भी सेविंग वगैरह हो रहा था। ठीक है, हर साल 60,000 का सेव कर रहे थे, तो वो तो फायदा ही होगा, आगे फ्यूचर का क्या है, इनकम ही हो गए। तो वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट में एडिशन दिखा रहा है, वो इंक्रीज करेगा प्रॉफिट को, तो हम ऐड करेंगे इसे। और उसके बाद हमें टैक्सेशन क्या करना होगा, लेस करना होगा, क्योंकि ये जो एवरेज प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बिफोर टैक्सेशन था ये। ठीक है, और इसीलिए हम टैक्स को माइनस कर देंगे, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद हम फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो जो भी हमने ये जो एवरेज प्रॉफिट है फाइंड किया वो हम लिखेंगे, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड किया वो लिखेंगे, तो हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा। सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद हम गुडविल फाइंड कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो हमें गुडविल मिल जाएगा। तो बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं, 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं सुपर प्रॉफिट में, और बस हो गया आपका काम। तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।